नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। आशा है आप लोग अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बात अर्चना चिंतामणि में। आज बात है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आज का टॉपिक है हमारा महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? और ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो इस दिन को महान माना जाता है और महादेव, महाकाल, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे किस किस पुराण में और कहाँ-कहाँ ये दिव्य ज्ञान छिपा हुआ है, जो आज आपके सामने मैं उजागर करूँगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें और अच्छी से अच्छी पौराणिक कहानियाँ जो होती हैं और कथनाएँ जो होती हैं, उसके कथन होते हैं, वो सब चीज़ें हर चीज़ में एक माध्यम होता है कि अगर हम जानते हैं तो वो आपको बताएँ और आपके द्वारा आपके परिवार में बताया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे के प्रति, बड़ों के प्रति और समाज के प्रति जागरूकता होती है और आने वाला भविष्य आपके घर में उज्जवल होगा, क्योंकि आपका दिया हुआ हर चीज़ आपको किस तरह से मिलता है, वो आपको अच्छे से भी नहीं पता होगा, क्योंकि पुण्य हमेशा धर्म के रास्ते पे ले जाता है और सही सद्कर्म में भी आपको देता है। और जो दुष्कर्म होता है, वो हमेशा आपको बुराइयों में पहुँचाता है और आपके पुण्य को क्षीण कर देता है और पाप जब जागता है, तो घर में पितृदोष, बीमारियाँ, कठिनाइयाँ, नौकरी करने में परेशानी, नौकरी नहीं मिलना, विवाह शादी नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कतें पैदा कर देता है। इन दिक्कतों में इसीलिए हर पर्व में, हर महीने में कुछ चीज़ें हर त्योहार आया-जाया करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे-धीरे करके पूरे एक घर का एक-एक तिनका जैसे करके होता है, उसी तरह एक घर का विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पूरे जिले का विकास होगा, फिर पूरे मंडल का विकास होगा। इस तरह से विकास का माध्यम बढ़ता जाता है। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए कि इस कहानियों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि जो महाशिवरात्रि मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किन-किन पुराणों में और महाविद्याओं में ये विद्या छुपी हुई है। तो जानते हैं महाशिवरात्रि अब ऐसा विशेष पर्व, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे विशेष पर्व और त्योहार हैं जो मेन है। जैसे कि कोई सोमवार का व्रत रहता है, कोई मास का कृष्ण पक्ष जो सुहागिन औरतें होती हैं, मास शिवरात्रि का सब कुछ भगवान भोलेनाथ से कृपा प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो मासिक शिवरात्रि पड़ती है जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उस दिन। और जो महाशिवरात्रि के बाद सावन का सोमवार आता है, उसमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और महाशिवरात्रि व्रत एक बार साल में आता है, उसमें भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती, कार्तिकेय माता संतोषी और उनकी अशोक सुंदरी जो बेटी हैं, उनकी महाकृपा प्राप्त होती है भोलेनाथ की। तो इस कथाओं में सबसे मेन कथा है कि मासिक शिवरात्रि व्रत मेन है। तो चलिए जानते हैं, जब पार्वती जी छोटी थीं और बहुत छोटी थीं, उनका जन्म भी तो इसीलिए हुआ था, लेकिन कथाओं के अनुसार जानना ज़्यादा अच्छा होगा। तो पार्वती माता छोटी थीं और छोटे से ही भगवान की भक्त थीं और चलती जाती थीं। उनकी माँ का नाम माया था और पिता का नाम नरेश। तो नरेश जी हमेशा, क्योंकि जिस विधि में, जिस प्रगति में बच्चे होते हैं, उनका विकास उसी हिसाब से होता है। तो माता भी पूजा-पाठ में लीन रहा करती थीं और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहा करती थीं। लेकिन कि एक दिन ऐसे बड़ी होती गईं और उनकी शिक्षाएँ, उनकी गुरुकुल की शिक्षा भी पूरी होती गई और उस पूरी शिक्षा में उन्होंने महादेव का नाम सुना। महादेव के नाम से वो हमेशा प्रेरित रहीं और एक आकर्षण होता है कि जिसके प्रति हम ज़्यादा लगाव रखते हैं, उस आकर्षण में जीना पसंद करते हैं। तो वो आकर्षण शक्ति उनसे हमेशा मिला करती थी माता पार्वती को भोलेनाथ से। तो वो ये ठान ही लीं कि जब हम भोलेनाथ की ही पत्नी बनेंगे और उन्हीं के साथ हमारा विवाह होगा। इस विवाह को करने के लिए काफ़ी सारी तपस्याएँ माता पार्वती को करनी पड़ी। जब राजा को ये पता, नरेश जी को पता चला कि माता पार्वती, जो उनके पिता दक्ष थे, नरेश, तो उनको जब पता चला कि माता ये भोलेनाथ की भक्त हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनकी शादी जल्दी कर दी जाए। उनकी शादी जल्दी करने के लिए प्रेरित हो गए और
एक दिन निश्चित रूप से बैठे और सोच में पड़ गए कि कहाँ इनकी शादी इनके हिसाब का वर ढूँढा जाए और किया जाए। तो नारद भगवान वहाँ प्रकट हुए और वहाँ आकर उन्होंने बताया कि आप अपनी कन्या का वर चाहे भगवान विष्णु को करिए और नहीं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में किसी को करिए, लेकिन महादेव को नहीं बताया। क्योंकि वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उनके खाने का जो सामग्री है वो फल-फूल और बाग-बगीचों वाला ही है। उनके रहने की सामग्री कैलाश पर्वत है जहाँ छत्र छाया ही नहीं है और उनके बैठने की भी जगह मृगशाला है कि जिसमें किसी को स्थान ही नहीं है। तो ऐसे से तो कोई नाम ही नहीं लेगा भाई, कौन पिता चाहेगा कि अपनी बेटी की शादी ऐसे पुरुष से करें कि जिसके पास कुछ नहीं हो और दक्षता और भक्षता ज़्यादा हो। तो इसीलिए माता पार्वती की शादी नहीं करने के लिए जो नरेश राजा दक्ष थे उनके पिताजी, वो माने ही नहीं। फिर माता पार्वती ने सोचा कि मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना करूँ, मैं उनकी तपस्या करूँगी और वो स्वयं हमसे शादी करने के लिए तैयार होंगे। इस तरह अपनी सखी को लेकर वो वन में निकल गईं, वहाँ जहाँ राजा दक्ष कभी पहुँच ही नहीं सकते, राजा नरेश। अपने पिता अपने पिता से बिना बताए और वहाँ समुद्र का जो जल था, उसी समुद्र के जल से शंकर जी का शिवलिंग बनाती हैं और वहाँ फूल-पत्तियाँ जो भी हैं वन में तोड़ के लाती हैं और उनकी सेवा करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उनकी प्रार्थना करने लगती तो भगवान शंकर प्रकट होते हैं और उनसे वर माँगते हैं और ये कहती हैं, "आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करिए और मेरे पति के रूप में मुझे अपना दर्शन दीजिए।" तो पति के रूप में भगवान शंकर जी अपना स्वीकार किए उनकी प्रार्थना और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किए। तो तब तक इधर राजा को पता चला और राजा को पता चला तो वो सारे लोगों के साथ वहाँ ढूँढते-ढूँढते पार्वती जी को पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग इस बात को जान चुके थे कि वो महादेव जी का दर्शन पा चुकी हैं, उन्हीं से अपना विवाह करेंगी। इस तरह से बारात लेकर दक्ष उनके घर आए बारात लेकर भोलेनाथ दक्ष जी के घर आए, जो राजा नरेश उनके पिताजी थे, उनके घर आए और जो महाशिवरात्रि का पुण्य था, जिस दिन महाशिवरात्रि की पूर्ण तिथि थी, उसी दिन का जो फाल्गुन मास के चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है महाशिवरात्रि, उसी में सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है। उसी शिवरात्रि में ये एक ही शिवरात्रि होती है साल में, उसमें ही उनका उसी दिन विवाह हुआ और इस विवाह को पूर्ण किया गया और इसी दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनी और अपने सुंदर जीवन रूपी को अच्छा से गृहस्थ जीवन जीने के लिए वो भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर पर्वत पर चली गईं। इसके पहले बहुत सारी परेशानियाँ आईं और इन परेशानियों में माता पार्वती ने सामना किया, अपने सच्ची भक्ति और शक्ति के साथ महादेव को स्वीकार किया। इस तरह इस तरह भोलेनाथ की शादी होने की वजह से महाशिवरात्रि व्रत मनाया जाता है और सभी शादी विवाहों में हर लड़की के लिए वर भोलेनाथ की तरह सीधा और माता पार्वती की तरह तपस्वी, सती, सावित्री, पत्नी, धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी तरह शिव पुराण में ये कथा निहित है, रामचरितमानस में भी निहित है और इसका दिव्य ज्ञान लगभग हर पुराण और शास्त्र में थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें आ ही जाती हैं। तो इसके माध्यम से सभी लोग इसके बारे में लगभग जानते ही हैं, तो इसीलिए मनाया जाता है और उसी दिन भगवान भोलेनाथ जो हैं, महाकाल हैं, वो उसी दिन शिवलिंग में अपना प्रदर्शन रखते हैं और इस मेन-मेन त्योहारों को बड़े सोमवार पे और डेली के सोमवार पे मासिक शिवरात्रि पे जो कृष्ण पक्ष में आती है उसमें और महाशिवरात्रि पे इस पे भगवान भोलेनाथ सोमवार के जो सावन में जो सोमवार पड़ता है उसमें शिवलिंग में प्रदर्शित होते हैं और उस दिन साक्षात भोलेनाथ का दर्शन किया जाता है और उसी दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में जब माता पार्वती ने उनकी पूजा अर्चना शुरू की तो प्रदर्शित भी हुए थे। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है हमारे शास्त्रों में और शिव पुराण में इसका वर्णन बखूबी किया गया है। तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इसको माता पार्वती ने जिस तरह अपने पति के रूप में उनको स्वीकार किया और भगवान प्रसन्न हुए, उसी तरह माना जाता है कि इस कथा के माध्यम से जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, विशेष रूप से वो
कोई भी ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति ना हो, और भोलेनाथ की कृपा उन पे हो जाती है तो बले बड़े-बड़े बुद्धिमान भी फ़ेल हो जाते हैं और सीधे-साधे भी महादेव के भक्त बन के करोड़पति हो जाते हैं। ऐसी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे शेयर करें और अपने परिवार में भी बाल-बच्चों को भी ये कहानियाँ ज़रूर सुनाएँ, जिससे उनका ज्ञान बढ़े और भगवान भोलेनाथ का भक्त बन जाएँ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल।